दिनेश लाल यादव, उन्होंने इस बात को कहा था कि इस एयरपोर्ट पे कोई भी कंपनी आने के लिए तैयार नहीं है, आजमगढ़ कोई उड़ान नहीं हो सकती है। और आजमगढ़ से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस जो एयरपोर्ट है, इस यहाँ से 2 उड़ानें होंगी, लखनऊ में मिला दिया गया, तो वो कहाँ से उसको सही ठहराया जा सकता है। तो मेरा कहना है कि इस तरह का करना ये पूरा का पूरा किसान विरोधी है। सोशलिस्ट किसान सभा और पूर्वांचल किसान यूनियन, हम इस जो किसानों की फसलों को इस तरह से तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, हम इसका विरोध करते हैं। और हम एक है, ये नीति किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, देश विरोधी नीति है ये कि आप सोशलिस्ट किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव यादव और पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंद मिनट के भाषण के लिए किसानों की फसल को मिट्टी में मिला दिया गया है। सोशल मीडिया पर आ रहे अनेकों वीडियो फोटो जिसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जो गेहूं और सरसों की फसल हफ्ते 10 दिन में पककर तैयार हो जाती, उसको मिट्टी में मिला दिया गया। किसानों को नींद नहीं आ रही। पिछले दिनों शीतलहर में जिन खेतों में रात भर पानी से सींचा गया, अपने बच्चों की फीस, बूढ़े माँ बाप की दवाई रोक कर, पेट काट कर यूरिया डाली, उस फसल को चंद मिनट में तबाह कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अन्य एयरपोर्टों का डिजिटल उद्घाटन करेंगे, उसी तरह से आजमगढ़ एयरपोर्ट का भी डिजिटल उद्घाटन किया जा सकता था। किसान विरोधी निरहुआ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर जमीन छीने जाने का विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं। ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट के नाम पर हो रही जनसभा में यह संदेश देने की कोशिश है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। यह तानाशाही है कि राज्यसभा के लिए किसानों की लहलहाती फसल कटवा दी जाए। यह जनसभा आजमगढ़ के बहुतेरे मैदानों में से किसी एक में हो सकती थी। किसान कह रहे हैं कि डीएम एसडीएम पुलिस प्रशासन आए तो उन्होंने कहा कि जो 900 रुपया गेहूँ, 1100 रुपये सरसों प्रति बिस्वा देने की बात हो रही है, उससे कई गुना 10 दिन बाद यह फसल तैयार होकर किसानों को दे देगी। हमारे बच्चे भूखे तो रहेंगे, हमारे जानवर भूसे के बगैर मर जाएंगे। किसी ने एक ना सुनी और धमकाते हुए कहा कि ज़्यादा बोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट के नाम पर विकास का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार की हकीकत यह है कि मीडिया से आई खबरों के अनुसार सिर्फ लखनऊ के लिए हर हफ्ते 2 उड़ान होगी। इससे साफ समझा जा सकता है उड़ान के लिए आजमगढ़ एयरपोर्ट पर यात्री नहीं है और चंद घंटों की दूरी पर कोई क्यों हजारों रुपए हवाई जहाज के लिए खर्च करेगा। यह एयरपोर्ट का उद्घाटन बीजेपी सरकार की कारपोरेट को मुनाफा देने के एक जिद पर है। एयरपोर्ट का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन छीने जाने वाले आंदोलन के विरोध के कारण भाजपा सरकार किसान विरोधी छवि का डैमेज कंट्रोल है। इस न्यूज, इस खबर और इस जनसभा के बारे में आपकी राय क्या है? राय के रूप में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह। दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आजमगढ़ एक जनसभा होने जा रही है और आजमगढ़ में जो एयरपोर्ट है, कहा जा रहा है कि उसका उद्घाटन करने के लिए वो आ रहे हैं। जिस जनसभा स्थल पे बड़े पैमाने पर गेहूं और सरसों के खेत थे, उसको जनसभा स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और वहाँ पर जो किसान हैं, उन्होंने जब इस पर बात किया, सवाल किया, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें, फोटो हैं, तो कहा गया कि नहीं, इसी जगह पे जनसभा होगी। किसानों ने कहा कि 10 दिन 15 दिन बाद कर लीजिए कि यहाँ पर जो गेहूं है, सरसों है, वो पक के तैयार हो जाएगी, हमारे घर पे अनाज आ जाएगा। लेकिन कहा गया कि नहीं, 900 रुपया गेहूँ और 1100 रुपया सरसों को आपको उस हिसाब से जो है मुआवजा दे दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि नहीं, इतना अगर आप मुआवजा देंगे, इससे हमारी लागत भी नहीं निकलेगी, हमारे बच्चे तो भूखे रहेंगे ही, लेकिन हमारे जो पशु हैं वो तो मर जाएंगे, भूसा कहाँ से हम लाएंगे। तो कहा गया कि नहीं, आपको देना तो होगा ही, नहीं होगा तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो खैर, तो सवाल इस बात का है कि अगर इस जनसभा स्थल के अलावा आजमगढ़ में बहुतेरे मैदान है, वहाँ पर जनसभा को हो सकती थी जो है, लेकिन आप एक जनसभा वहीं पर कर रहे हैं। दूसरी बात कि उस एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट पे जो वहाँ पर सांसद निरहुआ है दिनेश लाल यादव, उन्होंने इस बात को कहा था कि इस एयरपोर्ट पे कोई भी कंपनी आने के लिए तैयार नहीं है, आजमगढ़ कोई उड़ान नहीं हो सकती है। और
आजमगढ़ से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस जो एयरपोर्ट है इस यहाँ से 2 उड़ानें होंगी लखनऊ के लिए। लखनऊ चंद किलोमीटर की दूरी पर है, जो अगर रेलवे के हिसाब से देखा जाएगा तो 200-300 रुपये में आप पहुँच सकते हैं, 400-500 रुपये में आप जो है एक्सप्रेस वे या अन्य जो NH है वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो कोई आजमगढ़ का आदमी लखनऊ तो नहीं आने वाला इससे। तो मतलब कि आप कहीं न कहीं जो एयरपोर्ट का आपने विकास का मॉडल बनाया है, उस विकास के मॉडल को आप जस्टिफाई करने के लिए आप इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। और सवाल यहीं पर ये भी उठता है कि उस जस्टिफिकेशन के लिए आपको एयरपोर्ट के बगल में, क्योंकि कल की डेट में आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो आप बात कहते हैं, आप विकास के मॉडल में कहते हैं, उसके लिए भी ज़मीन एक्वायर करने का आपके मन में जो मंशा है उसके तहत भी आपके दिमाग में है। फिर उसको प्रशासन ने जनवरी में स्थगित कर दिया था, लेकिन आज भी किसान वहाँ का यही कह रहा है कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है उसके लिए ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर यही मेरा कहना है कि आप किसानों की ज़मीन, किसानों की खेती किसानी लगातार जो किसानों का मुश्किल के दौर में है, उसमें आप ऐसा काम करके उसको और भी मुश्किल में ला रहे हैं। और चुनावी वक्त है, लोगों ने ही सोचा होगा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, किसानों को कुछ सौगात मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन आप राहत और सौगात के तमाम वादे कर सकते हैं प्रधानमंत्री आकर के, लेकिन जिन किसानों की गेहूं की सरसों की फसल काट करके उसको मिट्टी में मिला दिया गया, तो वो कहाँ से उसको सही ठहराया जा सकता है। तो मेरा कहना है कि इस तरह का करना ये पूरा का पूरा किसान विरोधी है। सोशलिस्ट किसान सभा और पूर्वांचल किसान यूनियन, हम इस जो किसानों की फसलों को इस तरह से तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, हम इस पर विरोध करते हैं। और हम ये कहेंगे कि किसान जो उसका जो गवर्नमेंट कर रही है 800 या 1100 रुपया, ये मुआवजा देने की बात, ये कहीं से भी सही नहीं है। एक तो किसानों का लागत का सवाल है, दूसरा कि इससे जो प्रोडक्शन होता है वो उसका नुकसान हुआ, तीसरा कि जो आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं सरकार, ये भी कि हमारे ही टैक्स के पैसे को आप देने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये जो नीति है, ये नीति किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, देश विरोधी नीति है, ये कि आप जो है फसलों को इस तरह से तबाह कर देंगे। तो हम यही चाहेंगे कि किसानों के साथ इस तरह का जो अपमान किया जा रहा है इसको बंद किया जाए और किसानों का सम्मान किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, मेरा दर्शकों को प्यारा भरा नमस्कार।